आपको मालूम है दुनिया में कोल इंडिया ये थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसमें कोल के संबंधित जो आज इस स्टॉल में हम लगाए, उसके साथ साथ माइनिंग, इस माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित भारत का थीम के आधार पर हम इस माइनिंग मिनिस्ट्री में हमारा अलग अलग पब्लिक सेक्टर का कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का कोल आधारित और माइनिंग आधारित हम लगाए हैं। अब देखे होंगे माइनिंग में स्टॉल देखने के बाद एक पूरा जनरल पब्लिक भी, जनरल स्टूडेंट्स की भी, जनरल यूथ की भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा माइनिंग सेक्टर में भारत सरकार कैसे काम कर रहे हैं, माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत का जो विकसित भारत में हमारा कंट्रीब्यूशन का है क्या है। सो लोगों को समझ में है, ऐसा सिंपल तरीक़ा से इस माइनिंग मिनिस्ट्री का अलग अलग स्टॉल्स हम लगाए और इसमें इस वर्ष माइनिंग मिनिस्ट्री पवेलियन में इस वर्तमान में हम मिनरल्स टू माइन स्टोन इस थीम भी आज इस साल में लगाए। पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का माइनिंग सेक्टर में अलग अलग डायनेमिक और ग्रोथ ओरिएंटेड काम किया है। आज हम बताते खुशी हुई है, ऑफशोर मिनरल्स में भी हम अभी कैबिनेट से अप्रूवल लिया है और ऑफशोर मिनरल्स का भी हम हमारा ब्लॉक्स माइन ऑक्शन करने वाले हैं। वैसे ही क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी हम मिशन मोड पर काम करने का निर्णय किया है और क्रिटिकल मिनरल्स का भी हम एक्शन किया है लास्ट ईयर। आपको मालूम है ये आने वाले भारत सरकार का जो भी कोल मिनिस्ट्री हो, माइनल मिनिस्ट्री हो, हम एक चैलेंज के साथ काम करेंगे। इसमें एक्सप्लोरेशन का काम का हो और एक्सप्लोरेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर जो एक्शन कर रहे हैं, अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स हो वो एक्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ कोल सेक्टर का भी हम भारत दुनिया का एक बड़ा कोल प्रोडक्शन के नाते हम हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जितने भी हम एक्शन किया है सबका मॉनिटरिंग कर रहे। हम ये बताते हुए खुशी है क्योंकि हमारा टारगेट जो है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर्स हर कोल प्रोडक्शन का हो, ट्रांसपोर्ट का हो और पावर जनरेशन कंपनीज को, स्टील प्रोडक्शन कंपनीज को कोल प्रोडक्शन का सप्लाई हो, हम अच्छे हमारा टारगेट से अच्छे हम काम कर रहे हैं। और हम इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में नया मार्गदर्शन भी मिलने वाला है और हम रिव्यू भी करने वाले हैं लगातार। हम अभी हमारा जितने भी पीएससी से सबसे एमडीस और इम्पोर्टेंट ऑफिसर से मीटिंग भी हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का जो जितने भी एमडीओस है, एमडीओस के साथ भी कॉन्फ्रेंस किया है पहली बार। आने वाले दिन में और क्लोजली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हम क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे और हमारे कंपनीज की तरफ से पीएससी कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, मिलके भारत का जो डिमांड है, भारत का जो कोल सेक्टर का डिमांड हो, मिनरल्स में जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए अलग अलग देशों में जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो भारत में नहीं मिलता है, अलग अलग देशों से लाने के लिए भी एक कंपनी काबिल के नाम पर कंपनी भी कॉन्स्टिट्यूट किया है।
कंपनी की तरफ से अर्जेंटीना में अभी तक हम काम शुरू भी किया है। अर्जेंटीना में जाकर भारत का कंपनी गवर्नमेंट का PSU एक अर्जेंटीना में लिथियम का 5 लाख लिया है। उसका आज में खुशी होता है, हमारा अर्जेंटीना में जाकर हमारा इंडियन गवर्नमेंट PSU इसका एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू किया है। जितना जल्दी एक्सप्लोरेशन होने के बाद हम प्रोडक्शन भी शुरू करेंगे। ऐसे ही आने वाले दिन में हर एंगल पर हम काम करेंगे। हम कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, जो दुनिया के साथ कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। मंत्री जी, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक जो ऑप्शन है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है माइंस और मिनरल्स को एक्सप्लोर करना है। आपने थोड़ा बताया है इसके बारे में, लेकिन क्रिटिकल मिनरल हमेशा एक चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम चिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उसकी डिमांड सप्लाई पे मंत्रालय क्या सोच रही है। आपको सही बात है, क्रिटिकल मिनरल्स में जितने भी हमारा एक्सप्लोरेशन लगातार शुरू किया है, हमारा GSA अच्छे काम कर रहे हैं। अलग अलग हमारा PSUs का भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी है, और जो चिप्स का बनाने हो, अलग अलग बैटरीज का बनाने का विषय पर भी हो, अभी हम पूरा विदेश से क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। इसके आधार पर हम ये कह सकता हूँ, जो एल्यूमिनियम हो, अलग अलग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर भारत बन गए। कोल सेक्टर में कोई अभी इम्पोर्टेड जो जितने भी इम्पोर्टेड आधारित कोल का है, इसका कंपनीज जो है, इसका बायलर्स हो, जो मैकेनिज़्म हो, वो सिर्फ इम्पोर्टेड कोल के आधारित तो कंपनी कुछ इक्विपमेंट चलता है, उसके लिए भी बदलने के लिए भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सुझाव भी दे रहे हैं, गाइडलाइंस भी दे रहे हैं। मगर अभी आप बता सकते हैं, कोल में आप आत्मनिर्भर भारत बने हैं, जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन हमारे पास है आने वाले इस 2-3 साल के अंदर, और जितना चाहिए उतना डिमांड हमारा एक्सपेक्टेशन है। उसके आधार पर हम कोल प्रोडक्शन भी करेंगे। ऐसा क्रिटिकल मिनरल्स का भी हम लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, और इसलिए हम अलग अलग देशों में भी जाने के लिए प्रयास करें। अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में जो क्रिटिकल मटेरियल का जो था, लिथियम का था, उसका क्या डेवलपमेंट है? कब से एक्सप्लोरेशन? तक 3 स्टेजेस पर एक्सप्लोरेशन हुआ है। अभी फाइनल स्टेज 4th स्टेज बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा 4th स्टेज एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हुआ है। जितना जल्दी आगे एक्सप्लोरेशन शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर का लिथियम का भी हम एक्शन में लगाने वाले हैं। हम अभी नहीं, हम नीचे रखो। कैबिनेट से अप्रूवल लिया है ये ऑफशोर का, उसका गाइडलाइंस बना रहे। उसका टैक्सेस कैसा रहना चाहिए, गाइडलाइंस कैसा होना चाहिए, ये पूरा, क्योंकि पहली बार ऑफशोर मिनरल्स का पहली बार हमारा एक्सपीरियंस भी है। आज़ाद के बाद पहली बार ऑफशोर में जाकर माइनिंग करने का निर्णय हुआ है। इसमें अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग अलग क्लियरेंसेस लेना पड़ता है। हम क्लियरेंसेस ले रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से विथिन 2-3 महीने के अंदर इस एक्शन में हम ऑफशोर मिनरल्स का हम आगे जाएंगे। सर, हम चाइना को कब तक एक्शन होगा? पहले हम फर्स्ट फेज में अभी क्लियर नहीं है। फर्स्ट फेज में हम कम लगाएंगे, कम लगाएंगे, मिनिमम 10 ब्लॉक्स ऐसा प्लान कर रहे हैं। 10 ब्लॉक्स पहले एक्शन में ऑफशोर मिनरल्स में लगाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अलग करूँगा, सब डिटेल्स दूंगा। सर, हम चाइना को कब तक मात दे पाएंगे, या चाइना तक कब हम पहुंच पाएंगे ऑफशोर माइनिंग में, ऑफशोर क्रिटिकल मटेरियल के प्रोसेसिंग और सिक्योर? पहली बार हम ऑफशोर में जा रहे हैं। आप स्वागत करिए, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आगे आने वाले दिन में ऑफशोर में जितने भी मिनरल्स हमारे को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोरेशन में मिलते हैं, सबको उस आधार पर हम काम करेंगे। सिर्फ इंडियन ऑफशोर होगा या दूसरे देशों में भी हम सिर्फ इंडियन वाटर शुरू होगा? एक्सप्लोरेशन में ऐसा तो जो भी माइनिंग में लेते हैं, बहुत समय हम इंडिया में भी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए लगभग 5 to 7 ईयर्स देते हैं। आपको पहले से है, कम समय में और करने का लिए स्पीडी काम करने के लिए जो नीडी है, डिमांड है।